Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on to my video. Today my topic, I am going to discuss idioms. The topic of the idioms is friendship versus enmity. So let's take up don't go after the words. To be in good terms means to be in friendly terms. जिससे अच्छा रिश्ता बना रहता है. I am given also the sentences. Since John and Harry have been studying together, बहुत वर्षों से साथ पढ़ते थे, for 6 years they are in good terms. तो उन लोगों में friendly terms है, बहुत अच्छा relationship है. ये तो बहुत simple one है. To be hand in glove with, ये भी इसका भी मतलब friendly होता है, friendly terms में रहना, बहुत ज़्यादा दोस्ती रहना. तो even in adverse condition they are hand in glove with each other. Even in adverse condition माने विपरीत अवस्था में भी उन लोगों में इतनी घनिष्ठता है कि वो लोग दोस्ती में ही रहते हैं. कितना भी विपरीत अवस्था आ जाए, लेकिन they are very good friends and they are hand in glove with each other. मतलब ग्लव कहते हैं दस्ताना को, हाथ में जो ग्लव्स पहना जाता है. तो जिस तरीके से दस्ताना हाथ के बिल्कुल करीब रहता है, वैसे ही दो दोस्त एक दूसरे के करीब रहते हैं. सेंस यही है. आइए थर्ड वन, इल ब्लड. इल ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी. तो बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्लास में आप लोग में भी बहुत कंपटीशन होता है, एक दूसरे के साथ compete करना. तो वैसा होता है उसमें, जैसे क्लास में होता है फर्स्ट सेकंड आने वाले एक दूसरे के कंपिटिटर्स हो जाते हैं. तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा रहता है कि दुश्मनी मोल लेते हैं. तो यहाँ इल ब्लड फीलिंग, बिकॉज ऑफ कंपटीशन दे हैव एन इल ब्लड फीलिंग. उसके अंदर दुश्मनी वाली बात आ जाती है, फीलिंग आ जाती है. तो वो अच्छी बात नहीं है. वो जलन जो है वो दूसरों को नहीं जलाती है, बल्कि खुद को जलाती है. ईर्ष्या वही चीज़ है. ईर्ष्या दूसरों को नहीं जलाती. ईर्ष्या की जो अग्नि है वो खुद को जलाती है, दूसरों को नहीं जलाती है. टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, भाई तुम हमसे दूर ही रहो तो अच्छा है. लोग कहते हैं ना हिंदी में, तुम हमसे दूर ही रहो. तो उसका मतलब कि डिस्टेंस बनाए रखना, दूरी बनाए रखना. टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप समबडी अवे ड्यू टू डिफरेंसेस इन नेचर. आदमी के दोनों के नेचर में भिन्नता थी, सामान्यता नहीं थी. तो उसमें पटता नहीं था, ट्यूनिंग नहीं थी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था. तो ड्यू टू डिफरेंसेस बोथ ऑफ देम कीप देमसेल्व्स एट एन आर्म्स लेंथ. तो आपस में वो लोग अपना दूरी बना के ही रखते थे. हमने कोशिश किया एक छोटा सा स्टोरी टाइप बनाने का, उससे याद रहता है. जैसे एक स्टोरी टाइप बनाए रहेंगे, पहले दोस्त हैं, फिर कोई बात लेकर दुश्मनी हो गई. दुश्मनी इस तरीके हद तक बढ़ गई कि तलवार की धार की तरह मिलते थे. इस तरीके से हमने इस इडियम्स को इस तरीके से चुना है और उसको सजाया है. और एट सोर्ड्स ड्रॉन, देखिए सोर्ड्स ड्रॉन माने तलवार की धार पर आ जाना, हमेशा तलवार निकाल के रखना, मतलब दुश्मनी के साथ मिलना. बिहेविंग एज एन एनिमी बिकॉज ऑफ दिस एनिमोसिटी. एनिमोसिटी का मतलब भी दुश्मनी होता है. Whenever they met, जब भी वो लोग मिलते हैं थे, तो ऐसा लगता है तलवार की धार की तरह मिलते थे. फ्रेंडली तो अब दूर की बात रही, दुश्मनी भी नहीं, एकदम लड़ने के लिए उतारू रहते थे. उसी को कहते हैं दे आर एट swords drawn. अब दुश्मनी हो गई तो अब सोचते हैं कि सुलह भी हो जाए. भाई कितना दिन दुश्मनी, एक दूसरे का जान खून का प्यासा तो है नहीं, बस दुश्मनी किसी बात को लेकर है. तो दोस्त लोग समझाते हैं कि भाई फॉरगेट इट यार, बरी द हैचेट, पुरानी बातों को भूल जाओ. तो बरी द हैचेट, टू फॉरगेट एनिमिटी, दुश्मनी को भूल जाओ, इसका मतलब होता है टू बरी द हैचेट. देयर फ्रेंड टॉमी ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम. उसका एक फ्रेंड था, उन दोनों का फ्रेंड था टॉमी. वो सोचे कि इसको अच्छे से कन्विंस करो टू बरी द हैचेट, की पुरानी बातों को, दुश्मनी को भूल जाओ, अब दोस्ती का फिर से आगमन हो, उसका स्वागत करो. तो लेकिन कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, नहीं हम नहीं, पहले हम क्यों पहल करें, उसको पहल करने दो, मैं क्यों आगे बढ़ूं, वो क्यों नहीं आता है. तो इंसान में जो ईगो वाली चीज़ होती है, ईगो के चलते आदमी पहले आप में दूरियां बढ़ती ही जाती हैं.
इसी से मिलता जुलता ये भी है, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसका भी मतलब टू फॉरगेट ओल्ड मैटर्स, पुरानी बातों को भूल जाओ, जो बीत गया जो चला गया उसे भूल जाओ, फॉरगेट ओल्ड मैटर्स। तो हमने बनाया अदर फ्रेंड्स ऑल्सो ट्राई टू परसुएड देम, दूसरे लोग भी उन लोग को समझाने की कोशिश किए ये कह कर कि भाई पुरानी बातों को भूल जाओ, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। क्यों उसको पकड़े हुए हो, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, दोस्त बनते रहो। लेकिन उसमें से बट दे आर एडमेंट, एडमेंट माने ज़िद्दी होना, स्टबर्न होना। हाँ, वो स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बात नहीं मानते हैं जल्दी। आइए, क्रॉस सोर्ड्स, ये भी आप देख रहे हैं, सोर्ड्स निकाल के दुश्मनी मोल लेना, क्रॉस सोर्ड्स हैं, एकदम दुश्मनी, तलवार की धार की तरह। जॉन ऑलवेज हैज़ हिज स्वॉर्ड्स क्रॉस्ड अगेंस्ट हिज एनिमीज, वो हमेशा तत्पर रहता है लड़ने के लिए, उतारू रहता है, कोई ज़रा सा बोला नहीं कि एकदम तलवार निकाल के फिर गए मैदान जंग में उतर आए। तो उसको कहते हैं क्रॉस सोर्ड्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ पुरानी बातों को पे ऑफ करना, मतलब बदला लेना, टू टेक रिवेंज। जॉन विल हैव टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, अब पुरानी बातें कुछ ऐसा हरकत उसने किया है कि उसके दोस्त ने कि उससे बदला लेने की सोच ठान रखी है, वो उसे माफ़ नहीं कर सकता। तो वही है, जॉन विल हैव टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब लास्ट वन आते हैं, ये तो हिंदी में भी बहुत कहते हैं, दो धारी तलवार है वो, हैं, माने जिधर चित मेरी जीत पट तेरी हार, दोनों हाल में मेरी ही बात रहेगी, उसी को दो धारी तलवार कहते हैं। और डबल एज्ड स्वॉर्ड माने चित भी मेरी जीत पट भी तेरी हार, दोनों हाल में मेरी ही जीत होगी। तो हैरी टू हैज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड एंड कैनॉट बी ट्रस्टेड, उस पर वैसे लोगों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जो दो तरफा चाल चलते हैं, इधर भी से भी उधर से भी, किसी हाल में वो हार नहीं मानने वाले हैं। तो हमने कोशिश किया अच्छे इडियम्स को देने का। अगली बार एक और कलेक्शन बॉडी पार्ट्स से कंसर्निंग इडियम्स मैं दूंगा। मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और चॉइस पसंद आता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट टाइम।